Hello everyone. Today we will discuss your next poet जॉन डन, जो कि एक मेटाफिज़िकल पोएट थे। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये मेटाफिज़िकल या पोएट या पोइट्री होती क्या है। तो जो मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड एंड फिज़िकल मीन्स होता है ये बिलोंग्स करता है टू द फिज़िकल वर्ल्ड को। और फिज़िकल वर्ल्ड मतलब ये जो भौतिक समाज है। तो इट मीन्स जो मेटाफिज़िकल होता है वो उस तरह की पोइट्री या उस तरह की पोएम्स को बिलोंग करता है जो कि इस भौतिक संसार से परे है। इट मीन्स ये एक स्पिरिचुअल पोएम्स के बारे में डिफ़ाइन करता है या फिर इस स्पिरिचुअल पोइट्स को डिफ़ाइन करता है। आध्यात्मिक कविताओं को या आध्यात्मिक कवि को ये डिफ़ाइन करता है। चलिए नेक्स्ट बॉर्न देखते हैं, इनका बर्थ देखते हैं। 22 जनवरी 1572 लंदन के रोमन कैथोलिक रिलीजन में इनका जन्म हुआ था। पेरेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो एलिजाबेथ हेवुड इनकी मदर थी, जो कि जॉन हेवुड की डॉटर थी, और इनके फादर का नाम जॉन डन ही था। तो मीन्स जॉन डन के जो फादर हैं उनके फादर का नाम भी जॉन डन ही था। हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे या एक्सप्लेन किस तरह करेंगे, तो जो उनके फादर हैं उनको जॉन डन सीनियर कह के बोला जाएगा। ओके, ही वॉज द थर्ड ऑफ 6 चिल्ड्रन। जो जॉन डन थे वो अपने भाई बहनों में या फिर अपने माता पिता की जो संतान थी, चाइल्ड्स थे, चिल्ड्रन थे, उनमें 3rd नंबर के थे। और ये कितने सिबलिंग थे? 6 सिबलिंग थे। हिज फादर जॉन डन्स डाइड इन 1576 व्हेन डन वाज 4 ईयर ओल्ड। तो इनके जो फादर हैं सीनियर जॉन डन, उनकी डेथ हो गई थी 1576 को, जबकि जो जूनियर जॉन डन हैं वो सिर्फ 4 साल के थे। एलिजाबेथ हेवुड के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं, जो इनकी मदर थी। ही वॉज डॉटर ऑफ जॉन हेवुड, और जॉन हेवुड जो थे वो एक फेमस प्ले राइटर थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क लिखे हुए थे। शी वॉज ऑल्सो ग्रेट नीस ऑफ थॉमस मोर, और वो उनकी दादाजी जो थे वो थॉमस मोर थे, और उन्होंने एक बहुत फेमस वर्क लिखा है यूटोपिया। आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो। तो मीन्स इनकी जो फैमिली थी वो पूरी लिटरेचर से बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो जब अभी हमने बात की कि जो जॉन डन के फादर थे उनकी डेथ हो गई थी जब जॉन डन सिर्फ 4 साल के थे। तो जो इनकी मदर हैं एलिजाबेथन हेवुड, उन्हें लगा कि भाई मैं इतना सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने शादी कर ली। शी मैरिड डॉक्टर जॉन सेमिंग, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वेल्दी विडोवर थे, और उनके दे हैड 3 चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन। मीन्स उन्होंने शादी की डॉक्टर जॉन सेमिंग से, जो कि उनकी जो वाइफ थी वो भी नहीं थी, अब उनकी डेथ हो चुकी थी। और उनके 3 बच्चे थे, उनके खुद के 3 बच्चे थे, और एक हो गया इनका एलिजाबेथन हेवुड का। ओके, इन 1583 एट द एज ऑफ 11 ही बिगेन स्टडीज़ एट द हार्ट हॉल, जिसे मतलब जब ये 11 साल के थे 1583 में 11 साल के थे, तब इन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। कहाँ पे? हार्ट हॉल में। अब हार्ट हॉल को आज के टाइम पे हार्टफोर्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर इन्होंने 3 ईयर्स स्पेंड किए, 3 साल बहुत कड़ी मेहनत से इन्होंने वहाँ पे पढ़ाई की। देन जॉन डन वॉज एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, और फिर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वेयर ही स्टडीज़ फॉर अनदर 3 ईयर, जहाँ पर उन्होंने फिर से 3 साल और मेहनत की। मतलब 3 साल उन्होंने यहाँ ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की, एंड देन कैम्ब्रिज में भी उन्होंने 3 साल पढ़ाई की। He could not get a degree from either institution, Catholicism, since he refused to take the oath of supremacy required to gratitude. 6 साल मतलब कंटिन्यू 6 ईयर तक उन्होंने स्टडी की, लेकिन फिर भी वो कोई डिग्री उन्हें नहीं मिल पाई, क्योंकि उन्होंने ऑथ ऑफ सुप्रीमेंसी को मानने से मना कर दिया था।
तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ऑथ ऑफ सुप्रीमेंसी है क्या, जो जॉन डन एडमिट नहीं कर रहे थे उस चीज़ के लिए और जिसके लिए उनकी डिग्री तक रोक दी गई थी। तो देखिए, क्योंकि ये एक रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, तो कोई भी बंदा जो कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करता था उसके लिए ज़रूरी था कि वो ये शपथ ले, वो ऑथ ले कि वह राजतंत्र में यानी मोनार्की जो इंग्लैंड की मोनार्की थी उसको सुप्रीम मानेगा। मीन्स जब भी वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा है, जब भी वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर रहा है, तो देन उसको कंप्लीट करने के बाद उसे ये शपथ लेनी होती थी कि भाई हमारे ऊपर जो राज चलेगा ना वो इनका चलेगा, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट को सुप्रीम मानेगा, सबसे ऊपर उसी को माना जाएगा। तो उन्होंने वो शपथ लेने से मना कर दिया था और गवर्नमेंट को लगा कि ये राजद्रोह है और इसलिए उनकी जो डिग्री थी वो सब रोक दी गई थी। ठीक है, तो ये है ऑथ ऑफ सुप्रीमेंसी, मीन्स राजतंत्र को सर्वा मानने से उन्होंने मना कर दिया, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने उनकी डिग्री रोक दी, उन्हें कोई डिग्री नहीं दी गई। By the age of 25, he was prepared for the diplomatic career. He appeared to be seeking. मतलब जब 25 ईयर एज के हुए तब उन्हें लगा कि नहीं यार, मुझे अपने करियर के बारे में थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, और उन्होंने अपने काम पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। He was appointed chief secretary to the Lord Keeper of Great Seal, Sir Thomas एगर्टन। अब यहाँ पे उन्हें चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट कर दिया गया, उनकी जॉब लग गई, अच्छी खासी जॉब लग गई। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स कि ये वहाँ जो सर थॉमस एगर्सन थे, उनकी जो नीस थी उनके साथ ही लव में पड़ जाते हैं, जिनका नाम था एन मोर। अरे बच्चा सीधा, वो शादी कर लेते हैं एन मोर से इन 1601 में। और जो इस शादी के खिलाफ, मतलब जो, अच्छा सीधी बात है कि अगर आप कहीं काम करते हो, कोई नौकर है और वो मालिक की लड़की से ही प्यार करे, उससे शादी कर ले या उसे भगा कर ले जाए, तो ये चीज़ तो मैं नहीं मानती कि कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यही वही हुआ, वो उसके उस शादी के सभी लोग खिलाफ थे, कोई इस शादी को मानने को तैयार ही नहीं था। और एक तरह से अगर कहा जाए तो ये जो शादी थी, जो एन से जो इन्होंने शादी की थी, इन्होंने इनका पूरा करियर ही बर्बाद कर दिया था इनको। और जिस प्रिस्ट ने इनकी शादी कराई थी, इसकी जॉन डन की शादी कराई थी, तो जो विटनेस था, जो प्रिस्ट था, उसको भी जेल भेज दिया गया और जॉन डन को भी जेल भेज दिया गया। हालांकि थोड़े टाइम बाद वो छूट गए और इनकी शादी को भी वैलिड कर दिया गया, बट इस टाइम इनकी नौकरी चली गई थी, इनका जो करियर था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसी बात का मजाक उड़ाते हुए जॉन डन ने बोला भी था, उन्होंने अपने सरनेम का फन बनाकर बोला था कि जॉन डन एने डन अनडन, मतलब जॉन डन और एने डन दोनों का ये जो शादी है, इन्होंने अनडन मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया है। 12 चिल्ड्रन इन 16 ईयर, इन्होंने अपनी 16 साल के शादी का जो करियर था उसमें जो एने थी, उन्होंने 12 बच्चों को जन्म दिया। हालांकि 2-3 बच्चे तो इन्फेंसी में, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी, बहुत ही शैशवावस्था में ही उनकी डेथ हो गई थी। बट फिर भी मुझे एक काफ़ी एक बड़ी, क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी इन्होंने कि 16 ईयर की इनकी शादी थी टोटल, एंड उसमें उन्होंने 12 बच्चों को जन्म दे दिया था। अब यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करने वाली है, शायद नहीं है, हाँ, 15 अगस्त 1617 को जो एने हैं वो अपने 12वें बच्चे को जन्म देते टाइम उनकी डेथ हो गई, और इसका जॉन डन पे बहुत ही ज़्यादा डीपली इफ़ेक्ट पड़ा। वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। इससे पहले वो जो पोएम्स लिखा करते थे वो लव बेस होती थी, सेक्स बेस होती थी, लेकिन फिर वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी वाली पोएम्स लिखने लगे थे। और डन ने कसम खाई कि वो कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे।
तो इसके बाद इनका जो करियर था वो काफ़ी मतलब अच्छा स्टार्टअप हुआ इनका। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये 1602 में बने। एंड इनका जो वर्क कंपोज था वो 1610 एंड 1611 तक इन्होंने बहुत वर्क लिखा, बहुत सारे इनकी पोएम्स इनकी पब्लिश वगैरह हुई। इनकी जो डेथ है वो 31 मार्च 1631 को हुई, और जब ये 59 ईयर एज के थे तब तक। और इनकी जो डेथ है उसका रीज़न था स्टमक कैंसर। इन्हें स्टमक कैंसर हो गया था। इनकी जो अच्छा, क्योंकि अभी बोला है कि किस तरह के पोइट थे, एक मेटाफिजिकल पोइट थे, तो उस टाइम पे मतलब ये जो फिज़िकल जो वर्ल्ड है उसको चैलेंज कर रहे थे। तो इनकी जो लास्ट पोएम थी वो एक हॉली सोनेट थी जिसका टाइटल था डेथ बी नॉट प्राउड, कि मौत अपने आप पर ज़्यादा घमंड मत करो। मतलब एक तरह से ना एकदम वायलेंट बोला जाए या फिर एकदम अग्रेसिव फीलिंग इनकी पोएम्स में नज़र आती थी। तो ये जॉन डन का करियर था। इन्होंने टाइम को देखते हुए, समय को देखते हुए और उनके हालातों को देखते हुए इनकी जो पोएम की जो टोन थी वो चेंज होती रही। मीन्स स्टार्टिंग में इन्होंने लव के बारे में लिखी, देन इनकी ट्रेजेडी आई अपने, क्योंकि इनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती चली जा रही थी वैसे ये जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इन्होंने बहुत पोएम लिखी। तो मतलब जैसे एज के अपनी एज के अकॉर्डिंग ही ये पोएम लिखते चले गए। आई होप आपको जॉन डन की अर्ली लाइफ के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल प्रूफ होंगी। एंड अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए थी, आपके लिए अच्छी साबित हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लें। थैंक यू।